चाचा मैंने तो मेरा ही गया अजीज मियां साहब किबला जुमला और बाबी मिंबर महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों जुमला सामाईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चाचा मेरा मेरा ही गया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम या रसूल अल्लाह मज़बहरे खुदा इमदादकुम या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलमुक़बा इमदादकुम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी निसार अहमद साहिब क़िबला को और उनके इदारे के तमाम ही असातिज़ा इकराम को और इस इदारे के कमेटी के एक एक फ़र्द को कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ अव्वलन इस वजह से हैं कि आपकी और आपके इदारे की और हम सब हाज़रीन की सरपरस्ती मौलाए कायनात के शहज़ादे फरमा रहे थे और सिर्फ नाम की सरपरस्ती नहीं जो ज़ाहिरी तौर पे भी हम सब की इमदाद और रहनुमाई करते हैं और बातनी तौर पे भी हम लोगों की इमदाद और रहनुमाई करने वाले लोग हैं। हम लोग चूँकि शहर बरेली से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और इतना गहरा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता
जिस दिन हम ये नहीं कहते कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसी इमाम ने हमें अदब सिखाया, कहते हैं दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और हमें लेने का ढंग यूं सिखाया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज हम सब की ये किस्मत की महराज है कि आज हम हुजूर की बातें सुनेंगे भी और हुजूर के बेटों को देखेंगे भी। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, बहुत बड़े मजमे से मैं दाद की उम्मीद भी नहीं रखता, और चूंकि मेरी आदत भी है कि जब मैं सफ़र का आगाज़ कर देता हूँ तो फिर परवाह नहीं कि कौन राज़ी होगा और कौन नाराज़ होगा। लेकिन जो सामने मेरे नौजवान बैठे हुए हैं और इतनी मुश्किल में बैठे हैं कि इतनी मुश्किल में कोई बिरयानी लेने नहीं बैठेगा जितनी मुश्किल में आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। इतनी जगह तंग पड़ गई है कि अली रजा भाई करवट लेना मुश्किल है, जो जिस करवट पे बैठा है उसी पे बैठा हुआ है। सुभानी साहब ने बड़ी खूबसूरत शायरी हमारे और आपकी समातों के हवाले की। इनसे मुलाकातें कभी यूपी में होती हैं, कभी यूपी के बाहर होती हैं। इनसे मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आपसे इत्तेफाकन बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, बात कोई अच्छी लगे तो फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा शोर तो लोग मैयत में जनाजा उठाते वक्त कर देते हैं, कहीं आपके मुंह को नजर न लग जाए। और आहिस्ता बोलें सुभान अल्लाह। एक बंदा देखो सब पे बारी है ना, आज चेहरा दिखा सादात इकराम तशरीफ फरमा है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू समेट लूँ, क्योंकि बहुत बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा जहमत देना भी ये भी अदब के ख़िलाफ़ होता है। ये तो इनकी करम फरमाई है कि इतना वक्त दे रहे हैं, वरना इनका आना और कदम रख के चले जाना ये पूरी रात पे हमारे लिए एहसान से इस एहसान का बदला हमसे अदा नहीं हो सकता था। बहुत बड़े लोग हैं, इनका बैठना हम सब के लिए मकबूलियत की ज़मानत बन रहा है। तो अगर आप खैरियत से बैठें तो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जो लोग ना मैं देख रहा हूँ रस्सी के अंदर बैठे हैं, उन्हीं की आवाज़ निकल रही है। जो बाहर हैं वो बोलने कतई तैयार नहीं। शुक्र करो अल्लाह ने कुर्सी दे दी है, वरना खड़े होते ना उन बेचारों की तरह तो आपको पता चल जाता कितनी मेहनत से जलसा सुना जाता है। जो बैठे हुए हैं कम से कम वो कुर्सी का हक अदा करें, और जो बुजुर्गों के लंगर पे फलते हैं वो उनके लुकमों का हक अदा करें और बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि साहब जलसों में कुछ नहीं मिला, कई जलसे सुने जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये तो जलसा है, लोग शहर मदीना से खाली लौट आते हैं। बात कमी जलसों की नहीं होती है, कमी हमारे बैठने की होती है। खुदा की कसम किसी जलसे से खाली नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना कर लें कि जिस्म यहां रखे, दिल मदीने वाले की चौखट पर रहना चाहिए, दिल हुजूर की चौखट पर रहना चाहिए सुबानी साहब। तब अल्लाह महफिलों में बैठने की बरकत अता फरमा देता है। ठीक है ना। मैं समझ सकता हूं कि हमारी कौम पे टोपियां क्यों नहीं है। हमारी कौम पे टोपियां दो वजह से नहीं है, एक तो जूते महंगे हो गए, दूसरा मस्जिद में जाने में कोई प्रेशर नहीं डालता है। अगर मस्जिद में पाबंदी से जाया करते ना तो टोपी जेब में हुआ करती है ना। जिस पे टोपी ना हो वो रुमाल रख ले। महफिल बड़ी नूरानी है, और इसलिए भी नूरानी है क्योंकि आले रसूल की आमद है। सर छुपा के बैठा करो मेरे भाई, तब अल्लाह बरकती अता फरमाता है माशाअल्लाह, है ना। आज जो लोग टोपी नहीं ला सके हैं या कपड़ा भी नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है, अगला बाजार लगे ना आपके मोहल्ले का तो भले ही शलजम पालक बाद में खरीदना, 25 रुपए की टोपी पहले खरीदनी है इंशाअल्लाह। असल में क्या है, बेटे भी टोपी क्यों ओढ़े जब हुजूर अब्बा नहीं ओढ़ी कभी जी, ओढ़ी नहीं। जुम्मे के दिन भी रुमाल बांध के निकल लिया अब्बा, जुम्मे के दिन भी मस्जिद में रुमाल बांध के जा रहा है। हमारी टोपी हमारा हुस्न है,
हमारा जेवर है, हमारी शान है। अली रजा भाई, लोग कहते हैं कि पर्दे पे तकरीर करो, मैं कहता हूं क्या तकरीर करूं? तकरीरों की जरूरत नहीं है। अगर नौजवान टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जब से हमने टोपियां उतार दी, हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। घर में अल्लामा होना काफी नहीं है, घर में फहामा होना काफी नहीं है, घर में मुहद्दिस होना काफी नहीं है, घर में मुफस्सिर होना काफी नहीं है, घर में मंतकी और फलसफी होना काफी नहीं है। घर के अंदर मोहम्मद का गुलाम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि नस्लें जो परवान चढ़ती है ना, वो आपकी डिग्री देख करके नहीं, आपका किरदार देख के परवान चढ़ा करती है। मैं कहता हूं मेरे जैसे हजारों खतीब पैदा हो जाएं, और लाखों हैं और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा किरदार बेहतर नहीं होगा ना, हमारी गुफ्तार का कोई अमल नहीं होगा, हमारी गुफ्तगू कोई असर नहीं रख सकती है, हमारे बातों से कोई फायदा नहीं हो सकता है। ए बेटे, मैं समझ सकता हूं मुश्किल में बैठे हो, वो जाल देखा ना, मछली जब फंस जाती है, जितना हिलती है उतनी फंसती है, तो जितना हिलोगे उतनी फंसोगे। जो जहां बैठे रहिएगा, आपने बहुत वक्त बर्दाश्त किया है, और यकीनन मैं समझ सकता हूं ये भीड़ मेरी बुलाई हुई तो नहीं हो सकती है, न अहले कमेटी की बुलाई हुई है, न कारी साहब की बुलाई हुई है। सबका एक ईमान है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, ये जो आगे बैठे हुए हैं ना, यकीनन शुरू से बैठे होंगे, शुरू से बैठे होंगे, और जो पीछे रह गए ना, तो वो बाद में आए होंगे। ये लोग उन लोगों से हजार गुना अफजल हैं जो अभी डीजे के साथ तमाशे रोडों पे कर रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। जितने लोग आला हजरत वाले हैं और जो मसलक के आला हजरत का दम भरते हैं, वो हाथ उठा के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। करवट में देखें, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया, नीचे रह गया हो तो समझ लेना वो जेब काटने वाला भी है और ईमान चुराने वाला भी है। सारे आला हज़रत वाले लोग हैं। मैं नारा लगाऊं, जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुझे नहीं मतलब है आइंदा आप कौन सा तमाशा करेंगे, आइंदा आप क्या करेंगे, चूंकि आज ये उर्स मुकद्दस की महफिल भी है, और मुझे हैरत हो रही है। अमर डोबा उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे आलिम बनाए नहीं जाते, जिस जमीन पे माओ की गोद से आलिम पैदा हुआ करते हैं, उस जमीन को अमर डोबा कहा जाता है जहां मां की गोद से उलमा जन्म लेते हैं। लेकिन आज हैरत की इंतहा न रही जब तुम्हें अपने घर में पैदा होने वाले उलमा की इज्जत और ना उनकी गैरत का ख्याल तक नहीं आया, तो मसलक आला हज़रत का ख्याल कितना करते होगे। तकलीफ होती है, हम गलती करते हैं, बदनाम मसलक आला हज़रत होता है, हरकतें हमारी होती है, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्से रोशन शाह बाबा है। मैं पूछना चाहता हूँ, चल साहिब मजार के पास, अगर अल्लाह इजाजत देता मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुव्वारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चला। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाके किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसला के हालात को करते। मैंने 24 नंबर की टोपी अभी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके। जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे?
अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे। बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रखे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल न बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं 16 हाफिज कुरान बने। ये ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए थे। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाए। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहे बदनाम कर दें। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचाए, ना हमारे गरिबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा कर पूछ ज़हरा के लालों से, घर लुटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है। नस्लें कुर्बान हुई है तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी? अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दे, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, जो फख्रे हिंदुस्तान है, ऐसे लोगों ने यहां जन्म लिया है। और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें, माफ कीजिएगा मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है, मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूं ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते, इनके बताने भी हम नहीं मानते। याद रखिएगा, दीन नजर आने वाली चीज नहीं है, इस्लाम खुद में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते हैं। किसे देख करके? किसे देख करके? हमें देख करके लोग फैसला करते हैं कि इस्लाम कैसा है। आज भी हमें, कल भी हम थे। मखदूम पाक की साथ आप देखें, इस घराने ने दुनिया लौटा करके दुनिया बचाई है, और आज हम हैं 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते, 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। अभी ऐलान हुआ था चंदे का, कितने लोगों की जेब में हाथ गया, कितने लोगों ने दिया। अगर बात आ जाए ना, कव्वाली होनी है जी, कौन आ रहा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता लोगों को कि फला आ रहा, तो कहते ले 500 मेरी तरफ से ले, 1 घंटा ओवर टाइम कर ले, 300 मेरी तरफ से ले। वो कहते हल्का ना वो करना, जरा एक जवाब वाली भी बुला लेना, जवाब वाली भी बुला लेना। वो क्या करेगी? कहा जब तक वो नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। ये कंडीशन है हमारी कौम को। हमने 70 सालों में कौम नहीं बनाई, सिर्फ मूंड बनाया है। माफ कीजिएगा जुमले बहुत कड़वे मेरे, कौम नहीं बनाई, मूंड बनाया है हमने अपना। कभी तमाशे करके, कभी नचनिया बुला के, कभी कव्वाल बुला करके, और उसके बाद जब कव्वाल आते आगे कुर्सी लगती और कौम के चंद बिगड़े हुए अमीरों के बेटे 10-10 के नोटों की गड्डी लगा के बैठते, और फिर जब बात भारी पड़ती है ना किधर से, फिर यूं चलता है।
चंद ठलुए लोग जो उनकी गुलामी में, उनकी इख्तिदा में पीछे खड़े होते, वो देख के कहते हैं आज तो मजा आ गया साहब, सुभानी साहब ने कमाल कर दिया, आज तो गड्डी की गड्डियां उड़ा दी हैं, आज मजा आ गया। आज पता चला अली रजा साहब के पास दौलत कितनी थी, आज पता चला हम्माद के बाप ने कितना पैसा इकट्ठा किया था। खैरत से डूब के मर जाना चाहिए। जिस कौम के पास अपने IAS IPS ना हो, जिस कौम के पास अपने MBBS ना हो, वो एक कव्वाली के तमाशे में लाखों रुपए में आग लगा देती है। साकिब तुम क्या जानो गरीब की आंख का आंसू, पूछो जाकर के हुजूर साकिब सज्जादा से, जिन बेटियों के पास जहेज के लिए चंद पैसे नहीं होते हैं, उन बेटियों की रातें कितनी रो के गुजरा करती हैं। जाओ जाकर के पूछो जिन बेटियों ने बाप जैसी दौलत को खो दिया है, इल्म सीखना चाहती है तो इनकी चौखट पे जाके पूछ किस मेहनत से वो बेटियां इल्म सीखती है। खुदा सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को जो जेब के कर्ज से यतीमों को पढ़ाते भी हैं, पालते भी हैं, उनके खर्चे भी उठाया करते हैं। वरना हमारी कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया है। इसके पास अय्याशी में लुटाने के लिए दौलत तो है, लेकिन गरीब को देने के लिए लुकमे नहीं है। इसके पास तमाशों में लुटाने के लिए गड्डियां तो है, लेकिन बेवा की बेटी के सर पे डालने के लिए चादर नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का? तुम तमाशों में पैसे उड़ाते हो। खुदा के वास्ते, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है, अय्याशियों पे ना उड़ाइएगा, तमाशों पे ना उड़ाइएगा, इसी पैसे को लीजिएगा। आकर के कारी साहब किबला की बारगाह में कारी असीम से कहिए मौलाना पैसा इकट्ठा हो गया है, मुझे एक कारी कुरान बता जिसके पास लेटने का बिस्तर ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास पढ़ने का कुरान ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास खर्च का पैसा ना हो। ये पैसा उठा करके उसकी झोली में डाल दे, खुदा उठा करके जन्नत तेरी झोली में डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ करो यार, अब वो वक्त नहीं है, अब नहीं चलेगा ऐसा, अब नहीं चलेगा। कितने कमरे हैं आपके मदरसे में? कारी साहब हैं? मस्जिद में 2 कमरे और 16 हाफिज कुरान। बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे नचनियों की दाद नहीं चाहिए, मुझे हुजूर के दीवानों की दाद चाहिए। जो इन तमाशों से अलग है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कितने हाफिज कुरान? 16। पढ़े कहाँ गए? मस्जिद। जोर से मस्जिद। बस खुदा सलामत रखे, यही भीड़ काफी है। हाँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ये चंद नौजवान काफी है मेरे लिए। आप ना भी बोले, अपनी आवाज घर ले जाइएगा, आपके बेटों को डांटने में काम आएगी। और आप इतनी जोर से बोलिए गला बैठ जाए, माँ पूछे आवाज क्या हुई, कहना अम्मा जेब में पैसा नहीं था, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गए। हुजूर के बेटे बैठे हुए, सुभान अल्लाह। सारे लोगों की कहाँ चल रहा है मदरसा? मस्जिद। ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के माँ बाप को सलाम कि इतनी रात में बड़े बड़ों की आंखें बंद हो जाती हैं। इन छोटे छोटों ने बैठ के बता दिया हुजूर से इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। 28 साल का आशिक हो सकता है तो फिर 8 साल का भी तो हुजूर का आशिक हो सकता है। खुदा आपको सलामत रखे और आपके माँ बाप को सलामत रखे। इदारा 2 कमरों पे चल रहा है, 2 कमरों पे चल रहा है। एक बात बताओ, हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए, उसी टाइम बल्ब आएगा, समर खराब हो जाए, उसी वक्त में मिस्त्री आएगा ठीक करेगा। लाइट खराब हो जाए, उसी वक्त में आएगा मिस्त्री और ठीक करके चला जाएगा। और हमें अगर लेटने में पैर पूरे नहीं फैल रहे ना कमरे में, कह रहा है एक कमरा और बना लूं। हमें अपना घर इतना प्यारा है तो फिर हुजूर का घर कितना प्यारा होना चाहिए। हुजूर साहिब सज्जादा की अल्लाह उम्र में बरकतें करे। 51,000 पिछले साल दिए थे, 51,000 इस साल दिए गए। अजी साहब आप तो कुछ भी ना दें, तब भी हमारा ये दावा है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा है जी। हम तो पलते ही हुजूर की औलाद की ठोकरों पे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे लोगों, अब वक्त वो नहीं है, हम तमाशे कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। हमने ना 70 सालों में ना काश कौम बनाई होती, आज हमारी कौम बन गई होती ना तो हमें दर बदर के धक्के खाने नहीं पड़ते, धक्के खाने नहीं पड़ते। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को कि इनकी मेहनतों पर शासन प्रशासन सारा लगा है इंतज़ामिया में, है ना खुर्शीद भाई।
अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे। हमारी कौम में असर और रसूख वाले लोग होने चाहिए। मुझे तो हजरत नेता नगरी भी समझ में नहीं आती। नेताजी भी बनाए ना तो अजीब किस्म का नेता है, अजीब किस्म का नेता। कह रहे यार काम मैं करा दूंगा, हाँ नेताजी करा दो यार, करा दो। नेताजी ने कहा 10,000 लगेंगे। आप नेताजी नहीं, आप दलाल हैं। अगर आप भी पैसे ले रहे हैं तो आप नेताजी नहीं है, फिर आप जोर से आप दलाल हैं। नेता तो तब होता ना जिसकी आवाज में दम होता। खुर्शीद भाई फोन करके कहते अभी हमारी गाड़ी आ रही ना, तो दीवान जी थे पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा नहीं अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, हमारी गाड़ी सीधी भगा दी। हम जंगल चले गए। हमने कहा पुलिस वाले ने नहीं पहचाना तो क्या हुआ, हमें लोग स्टेज पर नहीं पहचानते, हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अम्माद कब आएंगे। हम जुब्बे साफे में नहीं होते हजरत, लोग हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अम्माद कब आएंगे, मैंने आएंगे तो देख लो। तो कोई मसला नहीं, और पहचान अपनी होनी भी क्या है, और मसला भी क्या अपनी पहचान का। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हमारे ये नौजवान अक्सर प्रदेश विदेश में रहने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ कि अक्सर नौजवान, और इनको असल में ये गलत नहीं, खुर्शीद भाई समझाया नहीं है, समझाया नहीं। कुछ सज्जादों ने बेड़ा गर्क कर रखा, कुछ सज्जादों ने। मैं कहता हूं कि दीन का सबसे बड़ा काम हुआ भी खानकाहों से है, और आज सबसे बड़ा नुकसान दीन का कुछ खानकाहों ही से हो रहा है। कुछ दिन पहले इस इलाके में एक जगह आना हुआ था रिज़ा भाई, तो पता ये चला जबरदस्ती का मज़ार है। मैंने उसको बुला के सज्जादा को पूछा, भाई कतई सज्जादा क्या मुसलमान नहीं लग रहा था शक्ल से। हाँ मैंने कहा भाई मज़ार किसका है, कह रहा सच बता दूं। मैंने कहा झूठ बोलेगा क्या। मैंने कहा देख साबिर पार्क की नगरी तो नहीं है साबिर वाली, अगर झूठ बोला तो फिर जला नहीं सकते तो जलन तो पैदा कर ही सकते हैं। सही बता। कहने का मतलब यहाँ पे ना एक बुजुर्ग निकलते बढ़ते बैठा करते थे, ले भाई ले, बुजुर्ग बैठा करते थे। किसने बताया, करने पर दादा से सुना था। कौम पूरी गिर गई जा करके। वो कह रहा मैं छू दूं तो खुशबू नहीं जाती, मुझसे कह रहे हाथ लो। ये तमाशे हमें न दिखा बेटे, हम एक थप्पड़ मारते 7 पुश्तों तक गूंज आती है। देखो निकलो यार इन तमाशों से, खुदारा निकलो। कब तक तबाह होते रहोगे ऐसे, कब तक? निकलो इन तमाशों से। कह रहे निकलते बढ़ते यहाँ बैठते थे तो तूने मेला लगा लिया है। महबूब फरमाते हैं जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है, तुझे पूरी जिंदगी एक दिन भी जाने का मौका नहीं मिलता है। तेरे दादा जिसे अच्छा कह गए वो तूने पन्नी बांध ली। हाँ झंडे लगा के बैठा वहां पे, और जिसको नबी ने अच्छा कहा हो वहां तुझे जाने के वक्त नहीं मिलता है। बता तेरा दादा सच्चा है कि मदीने वाला सच्चा है? कौन सच्चा है? जोर से कौन? सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। बस ये कंडीशन हमारी कौम की। अंधभक्त उधर ही नहीं है। इधर भी है। माफ कीजिएगा सुन लेंगे थोड़ी कड़वी बातें। अल्लाह करे ये तमाशा निकल जाए। भैया मोबाइल नीचे कर। ये तमाम मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके कदमों की खैरात मेरी नस्लों को अता करे। अगर उलमा के कदमों की खाक मेरी नस्लों को मिल जाए तो मेरी किस्मत की महराज है। अगर उलमा इतनी शान वाले हैं तो फिर सादात की इज़्ज़तों का कहना ही क्या है। मैं बाकी बात इनके हवाले से क्या कहूं। इमाम शाफई से किसी ने कहा था आप बताएं ना सैयदों की शान क्या होती है, तो 2 बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सैयदों की शान मुझसे पूछते हो तो सुनो, ये वो लोग हैं जिन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती।
जिन पे कूदना पड़ा जाए, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये इमाम शाफई ने कहा। माफ कीजिएगा, बताओ खुर्शीद भाई बैठे हूँ, कमेटी वाले सारे बैठे, कितनी मेहनत कर रहे थे। मैं उन चंद लोग लड़कों को दुआएं देता हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई, और इस मेहनत से हटा बचा के खुर्शीद भाई और इनके साथ के 2-4 लड़के, उन्होंने गाड़ियां निकलवाई। कंडीशन ये थी, लगता ही नहीं था कि महफिल मर्दों की है कि औरतों की है। और वो जो चादरों का जुलूस निकाल रहे हैं, तुम भी मसला के आला हज़रत पे अमल करो। और मसला के आला हज़रत यह है कि एक चादर से ज्यादा चादर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। ये है मसला के आला हज़रत। एक चादर से ज्यादा चादर की इजाजत नहीं। हमारे मजारों पे 70 चादरें, और हमारे इदारे के बच्चे बैठे हुए एक ठंडे पानी के गिलास को तरस जाएं। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे क़यामत में? मुझे बताया जाए, जिस कौम के पास कब्र पे बैठने के लिए एक ऊंट के सिवा करके बोटियां काट के तकसीम करने का वक्त ना हो, वो चादर ले जाने में 18 घंटे लगाती है। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे? तुम अपनों के वफादार नहीं हो सके, मजार वालों के वफादार हो जाओगे। एक भीड़ चल रही है चादर लेकर के, भीड़, उसमें चाहे मेरा बेटा हो या आपका हो, एतराज इससे नहीं। जो गलत है तकलीफ उससे है, तकलीफ उससे। आप जी चादर लेके क्यों घूम रहे? कब बाबा के कलंदर हैं हम, बाबा के मलंग हैं हम, बाबा के दीवाने हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मजार में लेटा हुआ शख्स है, इसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी चाश्त कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी इशराक कज़ा नहीं हुई होगी। फर्ज तो बड़ी बात है, जिसने नवाफिल न छोड़े होंगे, उसके मजार पे जाने वाले तमाशे करते जा रहे हैं। एक वक्त का सजदा पेशानी में नहीं है, एक बार की तस्बीह सुबह से शाम तक की हमारी झोलियों में नहीं है। हम जा किधर रखे हैं? हमारी कौम को हो क्या गया है? वैसे ही हाथ फैला के कहते हो अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कब तक मांगते रहोगे? ये कोशिश क्यों नहीं करते हो खुदा हमी को सलाहुद्दीन बना दे, खुदा हमी को मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी उठ के रात को ये भी तो कह, अल्लाह सलाहुद्दीन भी तेरा बंदा था, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मौला मुझ में वो जुर्रत पैदा कर, मैं तेरे दीन के लिए खड़ा हो जाऊं। मौला मोहम्मद बिन कासिम भी तेरा बंदा था, मुझे भी वो तौफीक दे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बन सकूं। उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगना नहीं आया। खुदा की कसम, उससे अपने रुतबों की बुलंदी मांगो। तुझे मांगने में देर होगी, उसे देने में देर नहीं होगी। हम तो मजारों पे भी गए तो हमने ये कहा बाबा 5 ट्रक हो गए, 6 और करा दो, 3 मंजिल बन गया है, एक और बनवा दो। छोचा शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, मारेरा शरीफ जाते, बिलग्राम शरीफ जाते, साहिब मजार के कदमों में बैठते और कहते बाबा दुआ करना, जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है, मुझे भी अपना वली बना ले। कितने लोगों ने मांगा जी, कितने लोगों ने मांगा, नहीं मांग पाए। सांसें गिनती की रह गई हैं, गिनती की। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मौत बाल सफेद होंगे तभी आएगी। अब तो बाप बैठा रहता है, बेटे का जनाजा उठ जाता है, दादा बैठा है, पोते का जनाजा चला गया। जाओ तुम्हारे पूरे शहर में एक एक दरवाजा जाके चेक करो और पूछो कोई घर ऐसा है जिसकी चौखट से एक जनाजा ना उठाओ। कोई कहेगा हमने 5 जनाजे उठते देख लिए, कोई कहेगा 3 देखे, कोई कहेगा मैंने 6 देखे, कोई कहेगा मैंने 7 देखे। एक दिन ऐसा आएगा यार महफिलें होंगी और हम नहीं होंगे। ये याद रखिएगा। आज हम ऐलान सुनते हैं फलां नहीं रहा, फलां नहीं रहा, एक दिन वो आएगा, लोग हमारे नाम का ऐलान करेंगे और हम बेसुध होके पड़े होंगे। कौन सी तैयारी की हमने, कौन सी तैयारी की हमने? खुदा रहा बदलो यार। ये शिकायत तो सभी को है ना। कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कौम की बेटियां हाथ से जा रही हैं, कौम की बेटियां मजहब छोड़ गई। मैंने तो कल नागपुर में ये बात कही थी, मैंने कहा था काश हमारा ईमान फिलिस्तीन वालों जैसा मजबूत हो जाता। हिंदुस्तान वो जमीन है जहाँ पे बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी पैदा कलमे वाले के घर हुई, कमाई पढ़ते कलमे वाले की खाई, परवरिश कलमे वाले की गोद में पाई, माहौल कलमे वालों का मिला, फिर दीन से चली गई। अमेरिका वो जमीन है जहाँ पे बड़ी तेजी से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सही मुसलमान देख लिए।
उन्होंने सही, जोर से, उन्होंने सही वाले मुसलमान देख लिए, इसलिए वो यहूदी होते हुए इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं और हमने अपना कल्चर बिगाड़ दिया। इसलिए हम अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं, अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं। याद रखिएगा, दीन से कोई समझौता नहीं। इस मसले में अगर कोई भी कमजोरी दिखाएगा ना तो फिर नुकसान उठाएगा। शरीयत की हदें हमारे लिए वो दीवारें हैं जो हमारी इज्जत की भी रखवाली है और हमारी जान की भी रखवाली करने वाली है। हाँ, ये दुख होता है। देखो विंडोले झूले पुरुषों में लग रहे झूले है, दुकानें जितने बिसात खाने उर्स में लग रहे, कहीं किसी बाजार में लगते ही नहीं, जबकि यहाँ इन चीजों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये चीजें बिहार बंगाल में कुछ जगहों पे देखी गई, हमारे यूपी में भी ये चीजें उतर रही। हो क्या रहा है ये? अल्लाह राजी होगा इससे? बोलो। ये जो बाजार में आ रही है, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, गैर की बेटी नहीं आ रही है। मुझे बताओ, मस्जिदें हैं अमर डोबा में? ये बात भी खुर्शीद भाई बताएं, ये कारी साहब बताएं, तभी पता चलेगी। आप बोले ना, है मस्जिदें? औरतें जाती मस्जिद में कि मर्द जाते? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले। कौन जाता है? मर्द जाते हैं, एक टाइम में भी नहीं, यहाँ एक टाइम में भी नहीं जाती औरतें। डर के क्यों बोल रहे हो? मेरे यहाँ कौन सी जाती है? फजर में, जोहर में, इशा में, किसी में नहीं जाती। जुमे में? अरे यार, जुमा तो बहुत बड़ा दिन है ना, इसमें भी नहीं जाती। ईद के दिन, अच्छा, बकरा ईद वो तो 3 दिन की ईद होती, उसमें भी क्यों? जाती है? बोले जरा, क्यों नहीं जाती है? मुझसे ना पूछो, इन उलमा से पूछो, सादात से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बताएंगे हुजूर ने बेटियों की इज्जत महफूज की है। जमीन पे सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जाता है, सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है। नमाज के लिए औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? उलमा बताएंगे इसलिए इजाजत नहीं है ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। माना कि मस्जिद है, नमाज इबादत है, लेकिन जो मर्द और गैर महरम औरतें और मर्दों का इख्तिलात होगा, उससे फितनों के शुबहात पैदा होंगे। हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए, हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे किसी का हाथ लग जाए। इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई औरत मस्जिद में जाके नमाज जैसी इबादत अदा करे। अगर इस्लाम किसी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो जाओ बेटियों से जाके पूछो, तुम अल्लामा की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, किसान की बेटी हो, ये अपनी जगह है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम बेटी को मेले मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ। और नहीं दे सकता तो रोको। सिर्फ मौलवियों के सर सेहरा नहीं है कि हमारी बेटियों को ये रोके। बेटी मेरी हो, पहरे देने के लिए यहाँ है मेरे दरवाजे पे। रब ने हमें मर्द बनाया है और इज्जत का रखवाला बनाया है, इज्जत का रखवाला बनाया। हर भाई की जिम्मेदारी है वो बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे। अजीब, वो देखा मैंने अभी, वो क्या सिर पे बांध के चलाए घूम रही, वो रास्ता में गुजरते तुम्हें पता होगा वो क्या? सही बात है ना, देख का निशान लगा, सही बात है। जालियां देखी ना, देखे मैंने ना। इतना डीजे आवत रहा वो देख। नकाब किस लिए था? बोले जोर से, सारे बोले, पर्दे के लिए। और ये जो लाइट जला के रखी है, ये किसके लिए? रंगों के लिए। देख रहे थे वो भी नट्टी पे, एक है ये बिजली का किनारा। माफ कीजिएगा, आज नकाब की कीमत 2500 से लेकर 18,000 तक, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। कल की औरतों के बदन पे लगने वाली चादरों में पैबंद 17 थे, लेकिन बेइज्जती का एक भी दाग नहीं था। आज नकाब तो साफ है,
लेकिन दामन दागदार है। क्या करोगे ऐसे नकाब का जो बेटियों को इज्जत की बजाय जिल्लत की तरफ धकेल दे? मैं पूछना चाहता हूं, यूं ही जन्नत मिल जाएगी? यूं ही जन्नत मिल जाएगी? ये जो तुम्हें 16 बेटे दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेगैरत माओं का दूध नहीं पिया होगा। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें कुरान देता है ना, वो कुरान वाले बेगैरत माओं की गोद में नहीं बल्कि गैरत वाली माओं की गोद में आया करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। हाँ, नकाब और बेपर्दगी। तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग लगी थी, कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया, चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं। मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकाल लें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए। ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जा। 500 रुपए थाना लालच दे दे तो सब बता दे उसके घर चप्पू रखा और तकिए के नीचे रखा। इधर से जाओगे तो कूद के भाग जाएगा, उधर से आना। क्यों? 500 रुपए की लानत मिल रही है। और वो लोग, उन लोगों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं। किरदार देख करके क्या तुमने नहीं देखा? वो टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वाले बच्चे, वो अल्लाह अकबर की उजड़ी हुई बस्तियों में लगाने वाले सदाएं, वो किस कौम के शहजादे हैं? वही तो मुसलमान हैं। उन्हीं के इस्लाम को देख करके आज यहूद और नसारा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उन बच्चों की जुर्रतें देख करके, बेटियों के पर्दे को देख करके आज गैर कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे तरीकों को देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। मुसलमान एक गाली बन के रह गया है हिंदुस्तान में। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे इजारे सिर्फ मजारों पे रह गए हैं, मस्जिदें वीरान रह गई है। हमने सिर्फ कलश और गुंबद बनाए हैं, हमने कौम की तामीर नहीं की है। हमारी कौम का आज भी हाल ऐसा है, कोई जुमा ऐसा नहीं है जिस जुमे के अंदर मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान न किया जाता हो। आज भी कोई पानी पीने के लिए ऐसा फ्रिज नहीं है जहां गिलास को जंजीर से न बांधा गया हो, किस लिए कि जो आता के लेके चला जाता है। अरे तुम तो हुजूर के उम्मती थे, तुम्हारे नजदीक गिलास की औकात क्या, जूते की औकात क्या? बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत रखी होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह के हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया? आज क्या? खुदा करे बंद करो ये तमाशे। करेंगे इंशाल्लाह। जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूँ, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दे, इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूँ तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह। जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी है। आप चाह रहे हैं तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए,
हुजूर पे नात पढ़ते हुए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया। इसलिए खुदा रहा ये तमाशे में नहीं जाना। ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया। जब 5,000 के लिए सोहराब भाई 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे। किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहाँ तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है। होगा इंशाल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोहराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को। हजरत ने बिना सोचे कह दिया, ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोहराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें। मैं होता तो ये कहता, मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, किधर से निकलती है, मेंबर वाले ना बोले। जिए सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए। जिस कसरत से यहाँ उलमा कहाँ से निकलती है, कौन से अंगूठे से, पैर के, हाथ के या नाक से, ऐसे ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो, अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की इजाजत नसीब फरमाए। आमीन। हम ना उठेंगे, आज हम मरा ही खाया। आज हम मरा ही खाया। मैंने जियारत की दुआ की है, मौत की दुआ है। खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही है और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं। मैं कहता हूँ मुझे अपने दादा की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरी औलाद मेरी कब्र के चक्कर काटेंगे। हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं। आने वाली नस्लें तो और ज्यादा मसरूफ होंगी। माफ कीजिएगा, साल भर नहीं गुजरता अब्बा के इंतकाल को, कंधा पकड़ के कह रहा है, यार ताऊ तुम्हें तो पता ही होगा अब्बा किधर रखे गए थे। इधर तो थे, क्या नहीं पगले उधर थे। सगे बेटे को बाप की कब्र याद नहीं रहती। हाँ चल आओ तो बे। हमारे बेटों को हमारी खबरें याद रहेंगी। चल आओ तो। याद रखिएगा, बाप मर जाता है ना तो औलाद उसकी दौलत नहीं समझती, माले गनीमत समझती है। और 5-5 हजार के लिए भाई भाई के कत्ल पे उतर आते हैं। एक दुकान का बंटवारा खानदान को तहस नहस कर देता। मैं आगे गाड़ी ले गया था थोड़ी सी, तो मैंने सूझ जाते हैं। तख्ती लगी थी कि ये जमीन रपड़े की है। क्या ऐसी विवादित है ये जमीन, ये प्लाट विवादित है। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था भैये भैये लड़ रहे होंगे।
मैं तो आऊंगा नहीं आपकी जमीन पे कब्जा करने। फिर मुझे मिल गए कारी साहब पीछे से पहुंच के, मैंने कहा जमीन का रेट कितना है यहाँ? कहने लगे 3 करोड़। तो मैंने कहा फिर तो झगड़ा बनता है ना। तो वहां पर लिखा था साहब, अभी आपके अहमदोबा की बात कर रहा हूं कि ये प्लाट विवादित है, यानी कोई खरीदे ना, झगड़े का है, रातों रात बिक ना जाए। तख्ती लगा दी गई, बाप की जायदाद में होने वाले झगड़े हमारे बेटे का। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। जवाब आया, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। आप फरमाते खैर है? कहने लगे अली हमारी ना पूछो, ये बताओ जो हमने कमाया था उसका क्या बना? हजरत अली फरमाते जो तू कमा के छोड़ा है था तेरी औलाद ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? का कोई फर्क नहीं पड़ा, तू मरा उसने नए दोस्त बना लिए। बीवी का उसने दूसरा शोहर कर लिया। का वो जो कहते थे तेरे बगैर जिएंगे नहीं, का उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आ रही। फिर चीख मारी। हजरत अली कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे अली हम ये समझते थे कि बिल्डिंगें, इमारत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कब्र में आके पता चला यहाँ पे दुनिया के सिक्का नहीं चलता, यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। हुजूर की गुलामी का सिक्का कब्र में चलता है। अली जाके कह दो जो बाहर रह गए हैं तैयारी करके आए, खाली हाथ ना आए। बता तेरी मेरी क्या तैयारी है? जिंदगी इतनी तेज नहीं दौड़ रही जितनी तेज मौत हमारे पीछे से दौड़ रही है। हजरत अली से किसी ने कहा था अली इतने मुखालिफ है तुम्हारे, बॉडीगार्ड रख लो, मुहाफिज रख लो, एक दस्ता रख लो। फरमाने लगे जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर कोई माई का लाल मेरी एक सांस बचा नहीं सकता है। मौत पर हक है, मरना है। और मेरे भाई तैयारी कितनी है? तैयारी कितनी है बेटी? हमारा मिजाज है, अब्बा मरा, मार्केट गए, कफन और कुरान की पेटी हदिया करी और लिखवा दिया बराए ईसाले सलाम, ईसाले सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार, किसी का नाम हो तो बुरा न माने। हाँ? और ला के ना सबके आगे रख लेता। 3 दिन आएगा, तीजे तक नमाज पढ़ ले, वो नहीं मार के खैर। सुनो अली रज़ा, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है। और टाइम में बता रहा ये उलमा बैठे, ये बड़े लोग बैठे, मुझे बताए रख के कोई पेटी सवाब देगा? बोलो पेटियां हो गई कि हजरत मुसल्ले नीचे से रख गए, मेहराब में पेटियां आ गई कुरान की, और जिसे देखो ले पेटी दे पेटी, ले पेटी दे पेटी, लाइन लगाते चले जा रहे पेटियों की। ओ भाई कुरान वो किताब है कि जो मरने के बाद हमारी शफाअत करने का हक रखता है। अगर ये शफाअत का हक रखता है ना तो ये शिकायत का हक भी रखता है। कितनी पेटियां मस्जिदों में रखी हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कितनी पेटियां खोल के देखो ना तो खुदा की कसम उनको दीमक लग गई है, दीमक पारे खा रही है। हमारी कौम को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। दिन में 70 मरतबा फेसबुक खोल के चेक करते हो, 1 मरतबा घर में रखा हुआ कुरान नहीं खोला जाता। मुझे तो हैरत होती है, एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं तो 10 मोबाइल हुआ करते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक होता है, दूसरा कुरान नहीं होता है। घर के अंदर 6 मोबाइल है, 5 मेंबरों के पास 6 मोबाइल है, एक मोबाइल को फुर्सत नहीं है, लेकिन 5 मेंबरों की हवेली में रखा हुआ एक कुरान है जिसे खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मुझे बता तो सकी। हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे डीजे ढोलक खूब रहा करते हैं, खूब जमा करके गीत हुआ करते हैं। बेटियां रुखसत होती हैं तो तमाशे याद रहा करते हैं, लेकिन जब बेटियों के नाम बेटियों के लिए जहेज के नाम पे देने की बारी आती है, सबसे
पहले कुरान उठा करके घर से निकाला जाता है, कि जहेज को सबसे पहले निकाला जाए। हाथ छोड़ के तुमसे पूछना चाहता हूँ, और मेरे भाई जरा बता दो सही, कुरान कैसे मैयतों के लिए आया था? कुरान कैसे जनाजों के लिए आया था? कुरान कैसे इसाले सवाब के लिए आया था? कुरान कैसे भूत भगाने के लिए आया था? कुरान कैसे लोगों के इलाज के लिए आया था? नहीं, खुदा की कसम, कुरान लोगों को मरने का तरीका देने आया था, कुरान जीने का सलीका देने के लिए। आज हमारे पास कुरान है, लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भैया, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये